प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात करूंगी। आपके सामने पढ़ूंगी जॉब अय्यूब चैप्टर 36 वर्स 27-28। क्योंकि वह तो जल की बूंदे ऊपर को खींच लेता है, वह कोहरे से में होकर टपकती है। ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुत ताज से बरसाते हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने पढ़ूंगी एक्लेसियास्टिस सबोपदेशक चैप्टर 1 वर्स 7। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वह फिर जाती है। पढ़े जरमाया 10:13 और अमोस 9:6। इसके अंदर भी पानी के बारे में जिक्र किया गया है। सारी आयतों से हमें ये नॉलेज होती है किस तरह से खुदावन वाटर सिस्टम को हैंडल करता है, कहाँ से पानी उठाता है और कहाँ ले जाता है। बाइबल हमें इस बात की नॉलेज देती है कि धरती का पानी बारिश के लिए यूज किया जाता है, जिसे हजारों सालों के बाद साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। साइंस भी इस बात के साथ एग्री है। साइंटिस्ट का ये कहना है धरती का पानी इवेपोरेट होकर आसमान में बादल की शेप लेते हैं और फिर वो बारिश बनकर बरसता है। नहीं सुना होगा इन सारी बातों को, लेकिन पॉइंट ये है खुदावन का वचन हमें इन बातों की नॉलेज देता है, जिससे मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट ने पता लगाया। थाउजेंड्स ईयर्स के बाद बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि समुद्र क्यों नहीं भरता इतनी बारिश के बाद भी, मतलब समुद्र के एक्सिस्टेड वाटर से ज्यादा पानी क्यों नहीं होता। बहुत लेट मीटरोलॉजिस्ट ने इस बात का पता लगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवेपोरेशन, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टिलेशन, प्रेसिपिटेशन से बना है। सिंपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये पता किया कि किस तरह से पानी इवेपोरेट होता है हवा में, वही सेम पानी बारिश बनकर बरसता है। कहीं और से पानी नहीं आता, ये धरती का ही पानी होता है जो आसमान में इकट्ठा हो जाता है फिर बारिश बनकर बरसता है। ये सारी बातें बाइबल के अंदर 4000 ईयर्स बिफोर बताई गई, जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था। ये सारी साइंस की बातें, ये नेचर का भेद दामन जाहिर करता था अपने नबियों के ऊपर। वो तो इंसान थे, उनको ऐसे पता नहीं चल सकती था नहीं इस धरती और आसमान को बनाया। सारी बातों को वो जानता है, उसकी वजह से ही उसके नबियों को पता चली जो बाइबल में लिखी गई, क्योंकि बाइबल खुदावंद का कलाम है। साइंटिस्ट को इन सारी बातों का बहुत लेट पता चला। बाइबल की इस बात को साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है धरती के ऊपर जो पानी है बिल्कुल राइट अमाउंट में है, ना ज्यादा है ना कम है, बल्कि ठीक मात्रा में पानी पाया जाता है धरती के ऊपर। अगर आप पढ़े आइज़ाया 40 वर्स 12, ऐसा लिखा है किसने महासागर को चुल्लू से मापा। इस वर्ष से हमें ये पता चलता है खुदा ने पानी को भी मापा है। साइंस इस बात को सपोर्ट करते है कि धरती के ऊपर पानी बिल्कुल राइट अमाउंट में है। इससे हमें ये पता चलता है कि धरती और इसमें सारी चीजें समझ और इंटेलिजेंसी के साथ डिजाइन की गई है। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं धरती बहुत स्पेशल तरीके से डिजाइन की गई है बायोलॉजिकल लाइफ के लिए, क्योंकि धरती का एटमॉस्फेयर, मौसम वो बिल्कुल एक्यूरेट है सब जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए। बाइबल में भी आपको बहुत ऐसी झलकियां मिलेगी, सब में बयान तो नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है खुदा ने इसे डिजाइन किया जो बाइबल का खुदा है। खुदा साइंस नहीं पढ़ाता था, बल्कि ये बातें और पर्पस के लिए लिखी गई, पर खुदावन की तारीफ के लिए लिखी गई। लेकिन अब यहाँ से ये साइंस के साथ जाकर मिल गई, क्योंकि इन बातों से साइंटिफिक नॉलेज मिलती है। और ये भी बहुत बड़ी बात है, ये साइंस की ये डिस्कवरीज बाइबल की इन बातों को सपोर्ट करती है जो हजारों साल पहले लिखी गई, कभी भी मैन मेड नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम के इंसान के ये बस की बात ही नहीं थी वो इस सारी गहरी नेचर को जान सके। लेकिन खुदा तो जानता था, क्योंकि उसी ने ही इसे डिजाइन किया, इस धरती को, इन सारी चीजों को, इस पूरे यूनिवर्स को। और बाइबल में लिखी गई कि बाइबल ही खुदावंद का वचन है। खुदावंद का वचन हमें ये बताता है कि धरती की फाउंडेशन खुदा ने रखी है। अगर आप पढ़े आइज़ाया 45 उसका 18, अगर आप इस वर्ष को ध्यान से पढ़े, उसमें लिखा है खुदा ने आसमान और धरती की रचना की। और इतना ही नहीं, उसमें ये भी लिखा है कि उसने रहने के लिए बनाया। फिर एक और बात लिखी है, वो कहते हैं कि मैं ही खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं है मेरे अलावा। और ये बहुत बड़ी बात है, वो अपने होने की आज भी सबूत देता है। का वचन सच्चा है। दूसरे प्लैनेट्स में कोई भी जीव जंतु सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने इस अर्थ प्लैनेट को, इस धरती को इस तरह से बनाया कि जीव जंतु इसमें इनहेबिट कर सके या निवास कर सके। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि खुदा किसी भी प्लैनेट को चूज कर सकता है आज भी, अगर वो चाहे तो उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर सकता है और रहने लायक बना सकता है। ये जो बाइबल का खुदा है ना, ये बहुत बड़ा खुदा है, के अलावा कोई और खुदा नहीं है। कभी ना ये सोचे कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, खुदा से मांगे हर चीज दे देगा, वो दुनिया का मालिक है वो। अगर आप पढ़े भजन संहिता 19 बाब 1 आयत, उसमें लिखा है द हेवंस क्लियर द ग्लोरी ऑफ गॉड,
द स्काईज प्रोक्लेम द वर्क ऑफ हिज हैंड्स। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को, उसकी आर्ट को प्रकट कर रहा है। अगर तीसरी आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा है कि ना तो बोली है ना भाषा, हाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। वाओ ब्यूटीफुल। बहुत ऐसे साइंटिस्ट एथियस्ट हैं, उन्होंने एवोल्यूशन और बिग बैंग की थीरीज को तो दे दिया लेकिन खुदा को डिनाई कर दिया। उनके मुताबिक खुदा है ही नहीं है। फिर इनकी थीरीज के अंदर इतने होल हैं, इतनी गलतियां हैं, मिस्टेक है, उनके लिए लोगों के पास आंसर नहीं है। आज इस तरह की थीरीज और साइंस हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स के माइंड को वॉश कर दिया जाता है। आज एथियस्ट थीरीज की वजह से बहुत से लोग खुदा से दूर चले गए। सोचने वाली बात ये है, अगर आप किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हो, कभी भी नहीं ये सोचेंगे कि बिल्डिंग अपने आप बन गई, बल्कि आप ये सोचेंगे कि इस बिल्डिंग को बनाया गया है, इसे किसी ने बनाया है, डिजाइन किया है, बिल्ड किया है, उसके अंदर मटेरियल यूज किया गया है, कोई उसे लेकर आया है, किसी ने उसको जोड़ा है, इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। इसी तरह से इस यूनिवर्स को और इस धरती को और आसमान को भी कोई ना कोई बनाने वाला है, अपने आप नहीं बन गया। इसे खुदा ने बनाया, यहोवा द गॉड ने बनाया है। क्योंकि खुदावंद का वचन ये बताता है कि उसी ने ही इसे बनाया है। बाइबल में चाहे ये नहीं बताया कि कब बनी धरती, ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर बताया गया कि ये खुदा ने ही बनाया। चाहे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, क्योंकि बाइबल कोई साइंस बुक नहीं है, बाइबल खुदावंद का वचन है। ये तो हम लोग हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स ढूंढते हैं इसमें से। बाइबल खुदावंद का वचन है, इस बात को डिक्लेयर करता है, यहोवा द गॉड, इसने आसमान, धरती, चांद, तारे, तमाम जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, सूर्य, सारी चीजों को खुदा ने बनाया है। ये पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, जो कुछ भी इस दुनिया में पाया जाता है, धरती के अंदर और धरती के बाहर, सब चीजों को खुदा ने, यहोवा द गॉड ने डिजाइन किया है। और ये सारी चीजें उसकी ग्लोरी को डिक्लेयर करती है। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे जो सालों साल ये डिनाई करते रहे खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे वो आज खुदावंद के वचन को मानते हैं, बिलीव करते हैं, जैसे जैसे वो स्टडी करते हैं। का ये कहना है कि इस यूनिवर्स के पीछे बहुत बड़े इंटेलिजेंट का हाथ है, ये कभी बन ही नहीं सकता विदाउट इंटेलिजेंसी। यूनिवर्स को बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ डिजाइन किया गया है। बाइबल हमें ये बताती है कि खुदा ने इसे डिजाइन किया है। ये फैक्ट्स बाइबल में मिलते हैं, दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। एक साइंटिस्ट को सुन रही थी, उसने कहा जैसे जैसे मैं साइंस की नॉलेज में बढ़ता हूँ, मैं खुदावंद में और बिलीव करता हूँ, बाइबल में और भी मेरा विश्वास बढ़ता है। यह खुदावंद का वचन जो आज भी लोगों के दिलों के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये जिंदा खुदा का वचन है। हम हीरे और मोतियों से भी दुनिया के किसी भी ट्रेजर के साथ बेयर नहीं कर सकते, ना ही किसी रिलीजन, ना किसी बुक के साथ कोई कंपटीशन है, ना ही दुनिया की किताब बाइबल के कंपटीशन में खड़ी रह सकती है। आज दुनिया के लोग अपनी किताबों को धड़ाधड़ चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाइबल के सामने खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बाइबल खुदावंद का वचन है जो इस दुनिया का क्रिएटर है। यीशु ही एक रास्ता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।